हेलो, नमस्कार। मैं हूं संतोष मिश्रा सर। बच्चों, आज का जो क्लास है वो 12वीं से रिलेटेड है और 12वीं में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है अकाउंट। अकाउंट में चैप्टर नंबर 3, उसका नाम है ख्याति का मूल्यांकन, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन या ख्याति का मूल्यांकन चालू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक पॉइंट्स पे चलते हैं, जो कि आप 11th में भी पढ़े हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, आपको भी मज़ा आएगा। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी व्यवसाय हो या फिर जिसे आप पीढ़ी भी कहते हैं, व्यवसाय में मुख्यतः 2 संपत्तियां होती हैं। जिसमें से पहले को हम कहते हैं बिन चालू संपत्ति, यानी कि नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा होता है चालू संपत्ति, यानी कि करंट एसेट्स। बच्चों, आप 11th में पढ़े थे नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। यदि मैं नॉन करंट एसेट्स की बात करूं तो ऐसी संपत्ति जिसकी उपयोग की आयु 1 वर्ष से अधिक हो, जिसके उपयोग की आयु जो है वो 1 वर्ष से अधिक हो, उसे हम बिन चालू संपत्ति कहते हैं। और बिन चालू संपत्ति को ही हम स्थिर संपत्ति के नाम से भी जानते हैं। और चालू संपत्ति मतलब क्या? ऐसी संपत्ति जिसके उपयोग की आयु 1 वर्ष से कम हो, उसे हम चालू संपत्ति के नाम से जानते हैं। हमें इस टॉपिक पे चलना है, यानी कि बिन चालू संपत्तियां। यदि बिन चालू संपत्ति की बात करें तो बिन चालू संपत्ति में 2 प्रकार की संपत्तियों का समावेश होता है। नंबर 1 दृश्य संपत्ति और नंबर 2 है अदृश्य संपत्तियां। दृश्य संपत्ति यानी कि टेंजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्ति यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स। अब बिन चालू संपत्ति में 2 संपत्ति आ गई, जिसमें से हमें अदृश्य संपत्ति को ध्यान में लेना है। अदृश्य संपत्ति क्या होता है बेटा? अदृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्तियां क्या होती हैं? ऐसी संपत्ति जिनका कोई भौतिक स्वरूप ना हो, ऐसी संपत्ति जिनका कोई भौतिक स्वरूप ना हो, यानी कि जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, ऐसी संपत्ति को आप अदृश्य संपत्ति कहते हैं। ऐसी संपत्ति जिनका कोई भौतिक स्वरूप ना हो, उस संपत्ति को आप क्या कहते हैं? अदृश्य संपत्ति कहते हैं। और अदृश्य संपत्ति का यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो अदृश्य संपत्ति के एग्जाम्पल में आता है पेटेंट, कॉपीराइट,
ट्रेडमार्क और ख्याति यानी कि गुडविल। आई होप कि आपको पता चल गया होगा ख्याति कैसी संपत्ति है या किस प्रकार की संपत्ति है। तो ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। अब ख्याति यह एक अदृश्य संपत्ति है। मैंने इतना तो आपको बता दिया। अब इसके आगे आपको क्या जानने की जरूरत है बेटा? तो ख्याति क्या है? अब आपको जानने की जरूरत है कुछ भी तो क्या है? ख्याति क्या है? तो अगर मैं शॉर्ट में आपको बोलूं, जो गुडविल है वो क्या है? गुडविल एक बिजनेस का नेम और फेम है। गुडविल एक बिजनेस का क्या है बेटा? नेम है और फेम है। यानी कि ख्याति और कुछ नहीं है, एक व्यवसाय का नाम, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि है। इसी को यदि आप व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो क्या होगा? व्यावसायिक दृष्टिकोण से यदि आप देखोगे तो क्या होगा? व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये पता चलता है कि ख्याति यह व्यवसाय का नाम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि या कीर्ति है। वैसे इसकी बुक लैंग्वेज भी है, जो कि हम आगे कंटिन्यू देखते हैं कि भाई इसकी बुक लैंग्वेज क्या कहती है। ख्याति का अर्थ एक बार बुक के हिसाब से देख लेते हैं। तो ख्याति यह धंधा की प्रतिष्ठा का मूल्य दर्शाने वाली एक अदृश्य संपत्ति है। अदृश्य संपत्ति है जिससे धंधा को अपने अपेक्षित या अनुमानित लाभ से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। ये किताब के हिसाब से हमारा ख्याति का परिभाषा हो गया। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है या कब होती है। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है, जब कार्य साथ में कर रहे साझेदार अपने लाभ हानि के वितरण का प्रमाण बदल लें तब। नंबर 2, जब किसी नए साझेदार को पेढ़ी में प्रवेश दे रहे हों तब या ला रहे हों तब। तीसरा है, वर्तमान साझेदारों में से कोई साझेदार निवृत्त हो जाए अपने कार्यकाल से तब। चौथा है, वर्तमान साझेदारों में से कोई भी साझेदार की अचानक मृत्यु हो जाए तब। पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब पेढ़ी छोटी हो और वो कंपनी या किसी बड़े स्वरूप में बदल जाए तब। छठवां जो हमारा टॉपिक है वो है संयोजन का
अब आप कहेंगे सर संयोजन क्या है? तो जब दो पीढ़ी या कंपनी एक दूसरे में विलय होकर के, याद रखना, जब दो पीढ़ी या कंपनी एक दूसरे में विलय होकर कोई तीसरी कंपनी का यानी कोई नई कंपनी या नई पीढ़ी का निर्माण करे, तब भी हमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद जो है आप कहेंगे सर ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये मूल्यांकन करेंगे कैसे? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ख्याति के मूल्यांकन की कुछ पद्धतियाँ हैं, जिनमें से जो पहली पद्धति है वो है औसत लाभ की पद्धति। जो दूसरी पद्धति है वो है भारित औसत लाभ की पद्धति। जो तीसरी पद्धति है वो है अधिक लाभ की पद्धति, और जो चौथी पद्धति है वो है लाभ के पूंजीकरण करने की पद्धति। इन चार पद्धतियों का उपयोग करके हम ख्याति का मूल्यांकन करना सीखेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपका स्नेह, आपका प्यार हमको ऐसे ही मिलता रहे और हम और नए नए वीडियोस इन्वेंट करते रहें। थैंक यू।